आज की इस वीडियो में यानी जो एशिया महाद्वीप के ऊपर आधारित है, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीपों के ऊपर आधारित है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सागर और महासागर पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो भी इसमें कंट्रीज़ हैं तो उनको भी आज इस वीडियो के माध्यम से अपन समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई एशिया महाद्वीप में कौन कौन से द्वीप हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपन इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से अपन इसकी शुरुआत करेंगे। इंडोनेशिया है वो एशिया महाद्वीप में दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। तो देखते हैं कि इंडोनेशिया कहाँ मिलेगा। मैं थोड़ा उसको जूम कर लेता हूँ। तो मैंने अभी बात करी इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये पूरा इंडोनेशिया है। ठीक है, ये पूरा इंडोनेशिया है। ये भी इंडोनेशिया में ही है, क्योंकि यहाँ पर भी ये द्वीप है जिसको अपन बोर्नियो बोलते हैं। ये पूरे इंडोनेशिया है। ठीक है, तो अभी मैंने बात करा कि इसमें अपन एक सबसे पहला जो है उसको लेते हैं, वो है न्यू गिनी। तो एशिया महाद्वीप में अपन सबसे पहला जो द्वीप ले रहे हैं वो है न्यू गिनी। न्यू गिनी जो है वो पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ। ये है आपका न्यू गिनी। इसके जो पीछे वाला है इसको बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी बोलते हैं, और ये एक स्वतंत्र देश है। ये एक द्वीप है। ठीक है, और ये इंडोनेशिया का ही का आधिपत्य है। और इंडोनेशिया में कुल मिलाकर के 13,000 द्वीप हैं। 6,000 द्वीपों पर लोग वहाँ निवास करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि जो जो द्वीप है वो है न्यू गिनी। ये जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है, और दक्षिणी प्रशांत महासागर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका प्रशांत महासागर है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है उसके उत्तर में, ये क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है तो उसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, और अपन बात करें इसके एरिया की, तो इसका जो एरिया है वो 7,85,753 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ये जो मैंने अभी बात करी, इसका जो एरिया है 7,85,753 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कुल मिलाकर के 75 लैक्स के आसपास है। इस द्वीप में जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ इस द्वीप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बाद अपन चलते हैं दूसरे द्वीप में। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो द्वीप है वो है बोर्नियो। तो मैंने अभी बात की थी बोर्नियो की, तो ये पूरा बोर्नियो है। ठीक है, ये भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। लेकिन इस बोर्नियो में जो द्वीप है इस पर 3 देशों का आधिपत्य है। ये जो भाग है जहाँ मेरा पेन चल रहा है ये इंडोनेशिया का भाग है। 73% भाग इंडोनेशिया में है। और ये जो मेरा पेन है यानी कि 26% मलेशिया का है, और 1% ब्रुनेई का है। तो 3 देशों का आधिपत्य है इस द्वीप के ऊपर। ठीक है, अब अपन इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो ये जो द्वीप है जो मैंने अभी बात करी ये जावा के उत्तर में है। ठीक है, सूलामेरी जो है ये भी द्वीप है, सूलामेरी के पश्चिम में है। और जो सुमात्रा है, ये जो सुमात्रा है सुमात्रा के पूर्व में स्थित है ये द्वीप जिसकी मैंने अभी बात करी, इसका नाम है बोर्नियो। ठीक है, वो क्लियर। अगर अपन बात करें इसके एरिया की, तो इसका एरिया 7,48,168 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो एरिया है, इसका पूरा जो एरिया है वो मैंने अभी बताया 7,48,168 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जो जनसंख्या है करीब करीब 2,30,53,000 के आसपास है यहाँ की पॉपुलेशन। ठीक है, इस द्वीप की जो उत्पत्ति हुई है, इस द्वीप की उत्पत्ति है एक ज्वालामुखी से हुई है, उसका नाम है निक्षेपो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसको मैंने अभी बात करा, इसका नाम है बोर्नियो। देखो यहाँ तक तो अपन 2 द्वीपों तक पहुँच चुके। अब आते हैं अपन तीसरे द्वीप के ऊपर, और तीसरा द्वीप है सुमात्रा। वो भी इंडोनेशिया के ही अंदर है, और ये वाला भाग है सुमात्रा का। ये पूरा एरिया है सुमात्रा का, इसके लिए हो चुका। ठीक है,
यहाँ का जो एरिया है मैं बोलूँ तो 4,43,066 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 4,42,हजार 66 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली क्या है, मुस्लिम लोग हैं। और इसकी जो जनसंख्या है 6,95,170 लोग यहाँ पर रहते हैं, यानी कि यहाँ की जो इसकी जो पॉपुलेशन है 6,07,95,670 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और ये पूरे विश्व का छठा सबसे बड़ा द्वीप है। इस क्लियर हो चुका? क्लियर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट में आते हैं अपन। अब जो अगला जो द्वीप है वो है सुलावेसी सॉरी। अगला द्वीप है वो ये वाला है जिसको मैंने अभी बताया, सुलावेसी है। इसका एरिया अगर अपन बात करें, इसका जो एरिया है, तो मैंने अभी बताया कि इसका जो एरिया है वो 71,898 वर्ग मील है इसका एरिया। और ये पूरे विश्व का 11वां सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर हो चुका? नेक्स्ट आते हैं अपन जावा द्वीप। जावा द्वीप भी इसी के सुमात्रा के पास में है। ये देखो, ये जावा है, ठीक है। और इसका जो एरिया है ये भी इंडोनेशिया का ही भाग है। तो इसका एरिया है 1,38,794 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन श्रीलंका, जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है और श्रीलंका भी एक द्वीप है। और थोड़ा सा इसको बता दें, ये रहा श्रीलंका। इसका जो एरिया है करीब 65,610 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं सीधे जापान। जापान में 2 द्वीप हैं, तो एक तो है होसू, ठीक है, और सेकंड लेंगे अपन हक्काइडो। तो अपन चलते हैं जापान। जापान जो है एशिया के पूरी भाग में स्थित है। तो पहले अपन लेते हैं होसू, ठीक है। होसू कहाँ स्थित है? देखो, होसू आपको मिलेगा, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये होसू का है। मैं अंकित करता हूँ। ये जो द्वीप है ये वाला है होसू, जो मैंने अभी बताया आपको, ये वाला भाग होसू का है। और इसका जो एरिया है, ये वाला भाग, इसका जो एरिया है करीब 2,27,960 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जापान में ही एक द्वीप और है, अभी मैंने बात करी। इसका जो सेकंड द्वीप है उसको बोलते हैं होकाइडो। और ये वाला जो भाग है वो होकाइडो का है, ये वाला पूरा एरिया। इसका जो एरिया है वो करीब है 77,981 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इस एशिया महाद्वीप में आप चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो है द्वीप है वो है ताइवान। ये ताइवान है आपका, ये है ताइवान। और इसका जो एरिया है करीब 36,193 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद जो आखिरी जो द्वीप है अपन जो आज की वीडियो में लेकर आएंगे वो है आपका लुजोन। लुजोन जो है ये पाया जाता है फिलीपींस में। तो फिलीपींस आपने देखा ही होगा, ये पूरा भाग फिलीपींस का है। और लुजोन की बात करी तो ये लुजोन है, ठीक है। और इसका जो एरिया है करीब 10,965 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आज के थे महत्वपूर्ण द्वीप एशिया महाद्वीप के, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके चारों ओर पाए जाने वाले सागर और महासागरों पर। उसके बाद अपन इसकी कंट्री के ऊपर बात करेंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके चारों ओर जितने भी सागर हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपन आर्कटिक महासागर है, तो पहले यहाँ पे चलते हैं। देखो, ये है आपका बेरेंट सागर, ठीक है। यहाँ पर है आपका कारा सागर। इसके बाद ये रूस में ही है। इसके बाद है यहाँ पे है लेप्टेप सागर, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूर्व साइबेरिया सागर, ठीक है। इसके अपन आते हैं यहाँ पर आपको एक सागर है जिसको बोलते हैं ओकोटक सागर, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, ये जो कि यहाँ पर है आपका जापान। और जापान के अंदर जो सागर है उसको बोलते हैं अपन जापान सागर। यहाँ पर है आपका बेरिंग सागर, क्योंकि जो कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है।
यहाँ पर आएंगे तो ये है आपका पीला सागर। यहाँ पे आते हैं तो ये है पूर्व चीन सागर। नीचे के ऊपर आते हैं तो ये है दक्षिणी चीन सागर। ये है थाईलैंड की खाड़ी। यहाँ पे है सुल्लू सागर। और यहाँ पर भी एक सागर है। तो यहाँ पर भी एक सागर है जिसको बोलते हैं सेलिबिस सागर। ठीक है। चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पर है आपका जावा सागर। ठीक है। और यहाँ पर है अंडमान सागर। और ये पूरा है एरिया है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चलिए यहाँ पे आते हैं तो ये है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर है अरब सागर। ठीक है, ठीक है। चलिए ऊपर आते हैं तो ये आपका अरल सागर है। ठीक है। ये रूस के अंदर एक झील है जिसको बोलते हैं बेकाल झील। ठीक है। ये आपका है ये वाला, ये है, ये भी एक सागर है, काफ़ी बड़ा है, पूरे विश्व में काफ़ी फेमस है और जिसको बोलते हैं कैरेबियन सागर। ठीक है। क्लियर हो चुका। ये है आपका काला सागर और ये पूरा आएगा भूमध्य सागर। ठीक है। ये कहलाएगी फारस की खाड़ी। ये ओमान। ठीक है। ओमान सागर है। यहाँ पर है लाल सागर। ठीक है। और ये तो हो गए आसपास के पूरे सागर। अब अपन बात करते हैं कंट्रीज़ की। तो कंट्री देखते हैं, कंट्री को लिख के चलेंगे अपन। पहले देखते हैं कि एशिया जो है महाद्वीप को 6 प्रमुख भागों में बांटा है। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, फिर मध्य एशिया, फिर पश्चिमी एशिया और फिर दक्षिणी एशिया। ठीक है। तो पहले चलते हैं अपन उत्तरी एशिया में। और उत्तरी एशिया में केवल एक ही आता है देश, वो है आपका रूस। रूस जो है इसका कुछ भाग यूरोप में है और कुछ भाग इसका एशिया में। तो यहाँ पर ये आपका यूराल पर्वत है, तो ये हमारा भाग यूरोप है और यहाँ पर ये एशिया है। तो यानी कि जो रूस है ये कुछ भाग इसका यूरोप में है और बाकी भाग इसका एशिया में। इसी प्रकार से एक कंट्री और है, इसका नाम है तुर्की, उसका भी यूरोप में और एशिया में भाग है। ठीक है। तो मैंने अभी बात करी कि उत्तर में, तो उत्तर में एक ही कंट्री आती है, वो है रूस। इसके बाद आते हैं अपन पूर्वी एशिया में। पूर्वी एशिया में यहाँ से चलते हैं अपन। ये है आपका मंगोलिया, ये चाइना। ठीक है। और ये है आपका ताइवान जो मैंने बताया अभी। ठीक है। ये उत्तरी कोरिया, ये साउथ कोरिया और ये हो गया पूरा जापान। तो ये आते हैं पूरे पूर्वी एशिया में। ठीक है। अब आते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो उसमें देखो कौन कौन से देश आते हैं। ये आता है म्यांमार, ये पूरा म्यांमार हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका थाईलैंड, ये पूरा हो गया थाईलैंड, यहाँ तक थाईलैंड है। ठीक है। ये कंबोडिया है, ये जो भाग है ये लाओस है और ये वियतनाम है। क्लियर हो चुका। और आगे देखो कंबोडिया, सॉरी, अब यहाँ पे आएंगे, ये भाग है आपका मलेशिया का। मलेशिया का ये पूरा भाग जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ये भाग है मलेशिया का, जो मैंने अभी भी आपको कथा क्लियर किया था। ये है सिंगापुर। ठीक है। और ये पूरा जो मैंने अभी, तो ये पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ, ये है इंडोनेशिया। ठीक है। और ये है फिलीपींस। ठीक है। यहाँ पर है तिमोर बोल, एक है द्वीप, ये तिमोर, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है। और ये तो मैंने अभी आपको कर दिया क्लियर। और यहाँ पर आपको पाया जाता है हिंद महासागर। ठीक है। ये तो हो चुका क्लियर। अब आते हैं अपन साउथ एशिया में। साउथ एशिया में 8 कंट्रीज़ आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? ये अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, इंडिया है, ये नेपाल, ये भूटान। ठीक है। ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका और यह मालदीव आता है। ठीक है। तो ये हो गया अपने साउथ एशिया में। तो मध्य एशिया में 5 आते हैं देश। देखो सारे पीछे, सबके पीछे स्थान स्थान है। ये जो है मध्य एशिया में कई भाग है और इसमें ये पहली कंट्री है, इसको बोलते हैं कजाकिस्तान। ये मध्य एशिया का सर्वोच्च देश है। ये वाला जो भाग है ये है उज्बेकिस्तान। ठीक है। उज्बेकिस्तान। ठीक है। इसके नीचे जो रेड रंग से जो मैंने इस पर स्याही भरी है, ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। होगा, समझ में आ गया। और इसके साइड में आ जाओ, ये है किर्गिस्तान। समझ आ गई। और ये जो नीचे है ये है तजाकिस्तान। 5 देश हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां।
अब आते हैं अपन वेस्टर्न की ओर चलते हैं, यानी वेस्टर्न एशिया में। ठीक है, तो उसमें देखो अपन यहाँ पे आएंगे, ये वाला भाग है ईरान का। ठीक है, ये इराक। ठीक है, ये जॉर्डन। ठीक है, यहाँ पर इज़राइल हो गया, और यहाँ पर है लेबनान, और ये है तुर्की। ठीक है, आगे समझ में, ये है सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरबिया ये वाला, और ये यमन है, और ये ओमान है। तो ये ओमान की खाड़ी है। ठीक है ना। अब आगे देखो, और अब आते हैं अपन ओमान के बाद। देखो यहाँ पर है, ये जो भाग है ये UAE का है, ये कुवैत है, यहाँ पर कतर है, और यहाँ पर बहरीन। ठीक है, यहाँ पर 3 कंट्री और है। ठीक है, एक तो है ये वाला, तो है जॉर्जिया, और इसके बाद नीचे इसमें एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, तो वो है अर्मेनिया, और इसके साइड में है अजरबैजान। तो 3 कंट्री यहाँ पर छोटी छोटी हैं। यहाँ पर है जॉर्जिया, यहाँ पर है अर्मेनिया, और यहाँ पर अजरबैजान। तो 3 कंट्री यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये पूरा अपना एशिया महाद्वीप है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।